ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है शनिवार और आज का दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है। आज के दिन शनिवार का व्रत करने से, शनि देव की कथा सुनने से शनि से संबंधित सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। शनि से संबंधित कोई भी बाधा जीवन में नहीं आती। इसीलिए शनिवार के दिन शनि देव की कथा सुनना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए और इसके अलावा शनि देव को सरसों का तेल, काले तिल, उड़द और काले वस्त्र समर्पित करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाने से, दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार ही एक ऐसा दिन है जब पीपल का स्पर्श करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए शनिवार का दिन अत्यंत ही विशेष होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको शनिवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो इससे पहले कि हम शनिवार के व्रत की कथा श्रवण करें, एक और भगवान शंकर और शनिदेव की कथा सुनेंगे। तो देखिए, सभी जानते हैं कि शनिदेव कर्म अधिकारी हैं, दंड अधिकारी हैं। शनिदेव सभी के साथ न्याय करते हैं। जो जैसे कर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। और कहा जाता है कि शनि देव की दृष्टि से देवता, दानव, मनुष्य, जीव जंतु कोई भी नहीं बच सकता। सब पर शनि की दृष्टि पड़ती ही पड़ती है। यहाँ तक कि भगवान शिव पर भी शनि देव ने अपनी दृष्टि डाली थी। एक बार की बात है, शनि देव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे आग्रह किया कि प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनि देव की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर डालेंगे? तब शनिदेव कहने लगे, नाथ, कल 1.25 प्रहर के लिए आप मेरी वक्र दृष्टि से ग्रसित रहेंगे। शनिदेव की बात सुनकर शंकर भगवान थोड़े चिंतित हो गए और शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए अगले दिन भगवान शंकर एक उपाय के तहत मृत्युलोक में आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप ले लिया। भगवान शंकर हाथी के रूप में 1.25 प्रहर तक पृथ्वी पर रहे। इसके बाद शाम होने पर शंकर जी ने सोचा कि अब तो दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद वे भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर लौट गए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया, अर्थात शनिदेव वहीं पर बैठे भगवान शिव का इंतजार कर रहे थे। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जैसे ही शिव जी ने शनिदेव को देखा तो मुस्कुराकर बोले, शनिदेव, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। ऐसा सुनकर भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए और बोले, अच्छा बताओ तो जरा कि कैसे नहीं बच पाया। तब शनिदेव कहने लगे कि प्रभु, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहर के लिए देव योनि छोड़कर, कैलाश पर्वत छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा और मृत्यु लोक पर रहना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए।
शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि शनिदेव न्याय अधिकारी है, न सिर्फ मनुष्यों के लिए, पृथ्वी लोक के लिए, बल्कि देवलोक और देवताओं के लिए भी समान भाव रखते हैं। इसीलिए हमें शनिदेव से न डर के अपने कर्मों से डरना चाहिए। जहाँ तक हो सके सत्कर्म ही करने चाहिए। और अब सुनिए शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनिदेव की कथा। एक समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सबके सब आपस में लड़ते झगड़ते इंद्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप तो सभी देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके हमें ये बताओ कि हम 9 ग्रहों में से बड़ा कौन है। अब तो राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो किसी को छोटा या बड़ा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको भी छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा तो निपटाना ही था। तो इसके लिए राजा विक्रमादित्य ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सभी आसनों को क्रम से, जैसे कि सोना सबसे पहले और लोहा सबसे आखिरी में बिछाया गया और सभी ग्रहों से ये कहा गया कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा होगा। अब क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, तो इसीलिए शनिदेव समझ गए कि राजा विक्रमादित्य ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, लेकिन मैं 1 राशि पर 2.5 साल अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, जब राम जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया, और जब रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। अब राजा तुम सावधान रहना। ये सुनकर विक्रमादित्य कहने लगा कि ठीक है, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहाँ से निकले। जब कुछ काल व्यतीत हुआ और राजा पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़े के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल से कहा कि तुम जाओ और अच्छे अच्छे घोड़े देखकर खरीद के लेकर आओ। अब अश्वपाल आज्ञा पाकर घोड़ों को देखने के लिए गया और ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही ये सूचना उसने अपने राजा को करवा दी। जब राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उनको देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर जैसे ही चढ़ा वह घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर वहाँ पर राजा को छोड़कर गायब हो गया। इसके बाद अब राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर
भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखा और उसे पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, सो राजा ने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम बीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अच्छी हो गई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की एक बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही सोचा कि बीका के सिवा यहाँ कोई आया तो है नहीं, तो हार इसी ने चुराया होगा। लेकिन जब बीका से इस बारे में पूछा गया तो उसने स्पष्ट मना कर दिया कि उसने कोई हार नहीं चुराया। लेकिन इसकी बात किसी ने नहीं मानी और शहर के सिपाहियों को सूचना कर दी और सिपाही आए और उसको पकड़कर ले गए और राजा के सामने उपस्थित कर दिया और बोले, महाराज, ये आदमी शक्ल से तो भला मालूम होता है, चोर नहीं लगता, लेकिन सेठ का ऐसा कहना है कि इसके सिवा कमरे में कोई और नहीं आया, तो इसी ने हार चोरी किया है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवाकर इसको चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोल्हू पर बिठा दिया। अब तो बीका उस कोल्हू पर बैठा हुआ अपने मुख से बैल को हाँकता रहता। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ और शनि की दशा भी समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर की राजकन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी से बोली, दासी, देखकर आओ ये राग कौन गा रहा है। तब दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया ये राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, विवाह तो इसी चौरंगिया से करूँगी। अब सुबह हुई और जब सुबह दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी जगी नहीं और अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का सारा वृत्तांत कहा। तो रानी ने तुरंत ही वहाँ आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माँ, मैंने ये प्रण कर लिया है कि यहाँ तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूँगी। तब माता बोली, पगली, ये कैसी बात कर रही हो? तेरा विवाह तो किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। लेकिन कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण नहीं छोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन कन्या नहीं मानी और बोली, पिताजी, अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन प्रण नहीं त्यागूंगी और किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि ठीक है, यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो जैसी तेरी मर्जी। राजा ने उस तेली को बुलाया और कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो तेली हैरान रह गया और कहने लगा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं? परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा,
मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को क्षमा भी कर दिया और उसके हाथ पैर वापस लौटा दिए। तब राजा ने कहा, हे शनिदेव, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कृपा करके आप स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को मत देना। तब शनिदेव बोले कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसको देखकर राजा ने अपना सारा हाल कहा और बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने ये बात सुनी कि वह तो राजा विक्रमादित्य हैं, तो वह दौड़कर राजा विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दें, मुझे सब स्वीकार है। राजा कहने लगे कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तब एक अत्यंत आश्चर्य की घटना सबको घटित दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम की एक कन्या है, आप उसका पाणी ग्रहण करिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्रीकंवरी और दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल पड़े। जब वे शहर के निकट पहुँचे और नगरवासियों को राजा के आने का समाचार प्राप्त हुआ तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये सूचना कराई कि शनि देवता सभी ग्रहों में सबसे ऊपर हैं। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझको दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और कभी भी साढ़े साती में या ढैया में या शनि की महादशा दशा में कष्टों का सामना मनुष्य को नहीं करना पड़ता। बोलिए शनि महाराज की जय हो।